notification for TSSP-DCL यानी तेलंगाना साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए है और रिटन टेस्ट प्लस पोल क्लाइंबिंग टेस्ट के ज़रिए से ये 1000 पोस्ट फिलअप किए जाएंगे। 95% पोस्ट लोकल कैंडिडेट को दिए जाएंगे। इसके अहम डेट्स हैं कि और पहले तो स्टार्टिंग डेट ऑफ फ़ी पेमेंट 19 मई 2022 है। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 मई 2022 है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन 8 जून है और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन 8 जून है और डाउनलोड हॉल टिकट 11 जुलाई है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 17 जुलाई है। इसके अलावा इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेट्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज एंड एज रिलैक्सेशन, एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन एंड एग्ज़ामिनेशन फ़ी, रिटन एग्ज़ाम सेंटर और इस रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा और इसके अलावा बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सारी मालूमात आप पहुँचाऊँ। आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सी मेहनत के बाद इस सारे डाटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर आपके सामने पेश किया जाता है, लिहाजा शेयर ज़रूर करें। ये नोटिफिकेशन इंटर प्लस ITI या इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उनकी जॉब का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लिहाजा सारे वीडियो को देखें और सारी मालूमात को हासिल करके एग्ज़ाम को ज़रूर अटेंड करें। और उसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इसके। ये जो है नेम ऑफ़ द पोस्ट जूनियर लाइनमैन है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ LR यानी लिमिटेड रिक्रूटमेंट, GR यानी जनरल रिक्रूटमेंट है। इसका एज एज़ ऑन 1 जनवरी 2022 को 18 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है और 35 ईयर्स तक एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट में लिमिटेड रिक्रूटमेंट 553 हैं और जनरल रिक्रूटमेंट में 447 हैं। टोटल 1000 वैकेंसीज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, applicants must possess the qualification from a recognized institutions board as detailed below. Name of the post junior lineman. Educational qualification must possess SSLC or SSC or 10th class with ITI qualification in electrical trade or wireman or 2 years intermediate vocational course in electrical trade, and age limit is minimum 18 years and maximum 35 years. The fee, the prescribed fee mentioned at para 1(5) is to be paid online by visiting the link make payment in the website, duly following online instructions and obtain fee पेड रिसीप्ट विथ जनरल नंबर इन द फर्स्ट। फ़ी को जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है और साथ ही साथ जो है उसकी रिसीप्ट भी हासिल करना है। इम्पॉर्टेंट नोट, द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट द कैंडिडेट सर्टिफिकेट, SSC, कम्युनिटी एट्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन हैंड while filling up the particulars at the time of payment of fee. The name and date of birth should be filled as per SSC certificate, and community that is SC or ST or BC, A, BCB, BCC, BCD, BCE and OC or OCEWS as per the certificate issued। यानी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते वक्त ज़रूरी है कि आप SSC का और कम्युनिटी का सर्टिफिकेट साथ रखें ताकि नाम और डेट ऑफ बर्थ एज़ पर SSC सबमिट करें और आपका कैस्ट
के ताल्लुक़ से भी सही सबमिट हो जाए। और एक बार जो चीज़ सबमिट हो गई, जो डिटेल सबमिट होएंगे, उसको फिर करेक्शन करने का हो सकता है कि फिर आपको मौका ना मिले, फिर वो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। एप्लीकेंट को चाहिए कि वो फ़ी एंड पर्टिकुलर्स सबमिट करने के बाद एक फ़ोटो भी अपलोड करे, फ़ोटो के साथ साथ अपनी सिग्नेचर भी अपलोड करे। एप्लीकेंट को चाहिए कि अपने डिटेल्स ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ ले, ताकि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान सके। एप्लीकेशन के किसी कॉलम को भी ब्लैंक ना छोड़े। और एप्लीकेशन फॉर्म्स हैंड रिटन या टाइप या फोटोस्टैट कॉपीज़ प्रिंटेड एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिटेन ए कॉपी ऑफ द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ रेफरेंस आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड वेल इन एडवांस बिफोर लास्ट डेट। नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली एप्लीकेशन विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन द TS एक्सपीडिशियल जुरिसडिक्शन शुड अप्लाई। यानी कहीं भी आप TS एक्सपीडिशियल के जुरिसडिक्शन में काम करने के लिए तैयार हो, अप्लाई करने से पहले तैयार हो। फॉर एनी प्रॉब्लम ये हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए टाइम के दौरान में। दिए गए साइट पर एप्लीकेंट्स इत्मीनान से अपने डिटेल्स सबमिट करें, किसी गलती के ज़िम्मेदार खुद रहेंगे और कोई गलती ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि यूज़र गाइड का इस्तेमाल करें एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। द नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन एज फाइनल। यानी जो डाटा आप अपने ताल्लुक़ से सबमिट करेंगे वही फ़ाइनल होगा, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं होंगे, लिहाजा एहतियात से इसको सबमिट करें। अपलोड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समरीली रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द क्लेम ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू द डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, community and EWS certificate are accepted only provisionally on the information furnished by them in their application form। यानी डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एनी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो इसको जो है आप एप्लीकेशन में जो फिलअप करेंगे वही ओरिजिनल माना जाएगा। पॉइंट 12 ये कहता है कि द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स मस्ट बी केप्ट रेडी बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, SSC, स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम 1 to 7th, और थर्ड ITI और इंटर वोकेशनल सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर रखें सबमिट करते वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के वक्त इन तमाम सर्टिफिकेट्स को भी आपको ऑफिसर्स के सामने प्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा should be produced by the candidate at the time of verification of certificates। ये तमाम सर्टिफिकेट्स को चाहिए कि ये गवर्नमेंट से इशू किए हुए हों और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के वक्त ज़रूर ऑफिसर के सामने इसको प्रोड्यूस करें। पॉइंट नंबर 14, आउटसोर्स्ड पर्सनल सर्विस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न डिविजनल इंजीनियर। यानी आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले ज़रूर वो सर्विस सर्टिफिकेट लगाएं। एविडेंस द लेंथ ऑफ सर्विस आल्सो, लेंथ ऑफ सर्विस भी इसमें मेंशन हो, एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस इन सर्विस एज आउटसोर्स्ड, यानी कंटिन्यूटी है सर्विस में, ये भी मेंशन करना ज़रूरी होगा।
रिटन टेस्ट के साथ साथ पोल क्लाइंबिंग टेस्ट होगा रिटन टेस्ट पास होने के बाद, और ये रिटन टेस्ट जो है इंग्लिश और तेलुगु में होगा। डिसीजन सिलेक्शन कमेटी TS SPDCL के होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एज रिलैक्सेशन। एज नॉट बिलो 18 ईयर्स एंड नॉट अबव 35 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022। और एज रिलैक्सेशन के ताल्लुक से ये है कि इन अपर एज लिमिट इज़ परमिसेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर SC ST BC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रहेगा। और फॉर इन सर्विस आउटसोर्सिंग वालों के लिए वो अभी ट्रांसको या TS SPDCL या TS NPDCL में नोटिफिकेशन के वक्त काम कर रहे हों तो उनको थोड़ी कंसिडरेशन दी जाएगी। नोट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इफ़ ही इज़ लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, और नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इफ़ ही हैज़ क्रॉस्ड 61 ईयर्स ऑफ एज। और एप्लीकेशंस एंड एग्जामिनेशन फ़ी ये है कि ईच एप्लीकेंट मस्ट पे 200 रुपीज़ टुवर्ड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, एंड एप्लीकेंट हैव टू पे 120 rupees towards examination fee. However, the applicants belonging to SC, ST, BC and EWS economically weaker section are exempted from payment of examination fee. Note, applicants belonging to other state are not exempted from payment of examination fee. The fee once remitted shall not be refunded or adjusted under any circumstances. Next, center for the written examination. The written examination for recruitment of junior linemen will be held at different centers located in GHMC area. Reservation. The following percentages of reservation are applicable subject to the orders of the government from time to time. EWS के लिए 10% रिजर्वेशन होगा, BCs के लिए 25% प्लस 4% फॉर BCE, SC के लिए 15%, ST के लिए 6%. Syllabus for junior linemen, duration 120 minutes and maximum 80 marks. 65 marks belongs to ITI and 15 marks belongs to general syllabus, general knowledge. Maximum marks 100 marks. Written test for 80 marks, 20 marks weightage for outsourcing implies. Maximum qualifying marks in written test for OC and EWS 40%, BC 35%, SC and ST 30%. For more details, see notification. District and caste wise post details.